हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। मैंने हाल ही में एक पुरानी हॉरर मूवी देखी जिसकी स्टोरी मुझे काफी कमाल की लगी। तो इस वीडियो में मैं उसी मूवी की बात करूंगा। मूवी का नाम है द गेट, जो कि ईयर 1987 में रिलीज हुई थी। द गेट की करंट IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि इतनी पुरानी मूवी के लिए काफी अच्छी रेटिंग है। द गेट एक क्लासिक हॉरर मूवी है जिसकी अपनी ही एक कल्ट फॉलोइंग है। इस वीडियो से पहले मैंने चैनल पे एक जर्मन ज़ॉम्बी मूवी लिव और लेट डाई 2020 की एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है। अगर आपने वो किसी वजह से अभी तक नहीं देखी है तो एज यूजुअल लिंक इज इन द आई बटन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टिबोर टेकस ने और ये मूवी डेब्यू है एक्टर स्टीफन ड्रॉफ का, जिन्होंने ब्लेड मूवी में डेकन फ्रोस्ट का रोल भी किया है। और इसके अलावा भी स्टीफन ने कई और मूवीज में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इस चैनल पे मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के अलावा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अब बात करते हैं द गेट की। इस मूवी की कहानी में हमें दो बच्चे ग्लेन और टेरी को दिखाया गया है, जो कि गलती से अपने घर के बैकयार्ड में एक गेट ओपन कर देते हैं हेल का, जिससे इविल एंशिएंट को उसको अर्थ पे आने के लिए रास्ता मिल जाता है। वो भी जब उनके घर पे कोई भी एडल्ट नहीं होता। फिर क्या वो इस गेट को क्लोज कर पाते हैं या नहीं, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और एज यूजुअल इस वीडियो में मैं द गेट के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट में तोड़ के डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत होती है 12 साल के ग्लेन से, जो अपने घर आता है और अपने घर को बिल्कुल खाली पाता है, जैसे मानो सब लोगों को जमीन निकल गई हो। टीवी ऑन होता है, टेबल पे खाना तो लगा होता है बट कोई खाने वाला नहीं होता। ना ग्लेन के पेरेंट्स, ना ही उसकी सिस्टर एल और एलेक्सेंडर, और ना ही उसका डॉग एंगस, कोई भी घर में नहीं मिलता। इसके बाद ग्लेन ट्री हाउस पे जाता है, जहाँ से ग्लेन को आवाज आ रही होती है, ब्रेव बॉय। बट जैसे ही ग्लेन ट्री हाउस पहुंचता है, आसमान से बिजली सीधे ट्री हाउस पे गिरती है और ग्लेन ट्री हाउस के साथ ही जमीन पे गिर जाता है। बट तभी ग्लेन नींद से जाग जाता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये सब एक ड्रीम था। पर हैरानी की बात ये थी कि जब ग्लेन अपने बैकयार्ड में देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में कुछ कंस्ट्रक्टर वर्कर्स ने उस पेड़ को काट दिया है और वो उसे वहां से लेके जा रहे होते हैं। और पेड़ की रूट से एक जियोड निकल के टूट जाता है, इसे ग्लेन उठा लेता है। ग्लेन नोटिस करता है कि पेड़ के कटने के बाद जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने कुछ मिट्टी और घास से ढक दिया है। जियोड एक तरह का खोखला पत्थर होता है जो अक्सर वोल्केनिक इरप्शंस के बाद बन जाता है और जियोड अंदर से बहुत चमकीला होता है। इसके बाद ग्लेन का दोस्त टेरी वहां आ जाता है और उसे होल को खोदने को कहता है। उसे लगता है कि शायद उसमें और भी जियोड्स मिल सकते हैं जो कि काफी कीमती होते हैं। टेरी और ग्लेन को एक बहुत बड़ा जियोड मिलता है, बट इस जियोड के निकालने के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा जमीन में हो जाता है, जिसमें से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। खोदते वक्त ग्लेन के हाथ में लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा घुस जाता है, जिससे कुछ ब्लड निकलने लगता है। तभी होल में से काफी सारे मॉथ्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ को टेरी एक बोतल में डाल लेता है रॉकेट में लॉन्च करने के लिए। बट रॉकेट का बर्निंग पाउडर गीला होने की वजह से वो उस रॉकेट को फायर नहीं कर पाते। और तभी बैकयार्ड में लगी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जो कि एक और साइन था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी रात ग्लेन और एल के पेरेंट्स 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले होते हैं, बट एल उन्हें कोई भी केयर टेकर अरेंज करने को मना कर देती है। उसका कहना था कि वो अपने आप का और ग्लेन को दोनों का ही ख्याल रख सकती है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ग्लेन को ग्राउंड किया गया था घर की छत पे रॉकेट चलाने की वजह से, और ग्लेन को बैकयार्ड का होल भरने की इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है। उसी रात ग्लेन अपने फादर को बताने की कोशिश करता है कि उस हॉल में कुछ तो अजीब है, बट ग्लेन के फादर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर ग्लेन अपने फादर को टेरी की कही हुई बात बताता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके हाउस की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक वर्कमैन की मौत हो गई थी और पुलिस केस से बचने के लिए उसके साथियों ने उसे घर की दीवार में ही काट दिया। जिसके जवाब में ग्लेन के फादर का कहना था कि टेरी पिछले साल अपनी माँ को खो चुका है, इसकी वजह से वो काफी परेशान रहता है और हो सकता है इसलिए उसने ये बात ऐसे ही बना दी हो। ग्लेन के पेरेंट्स के जाने के बाद एल अपने दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी रखती है और ग्लेन और टेरी जियोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। टेरी काफी ट्राई करता है पर जियोड को तोड़ नहीं पाता। जब ग्लेन जियोड को हथौड़ा मारता है तो जियोड टूट जाता है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जिससे अजीबोगरीब तरह की राइटिंग पास में पड़े हुए एक नोटपैड पे छप जाती है और बैकयार्ड के होल से धुआं निकलने लगता है। जब टेरी एंड ग्लेन नीचे जाते हैं तो एल के फ्रेंड्स लेविटेशन प्रैंक कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो ग्लेन को पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि ग्लेन एक्चुअल में लेविटेट करने लगता है और जब वो ऊपर लगी हुई लाइट से टकराता है वो सीधे जमीन पे गिर जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। उसी रात ग्लेन को अपने रूम की वॉल में अजीब सी आकृतियां दिखती हैं और नीचे टेरी को अपनी माँ की हेलुसिनेशन दिखती है। और जब
जब टेरी उससे मिलने जाता है तो देखता है कि वो एंगस था और वो उससे गिरा देता है, जिससे एंगस मर जाता है। और ग्लेन और एल को लगता है कि एंगस ओल्ड एज की वजह से शायद ये फॉल बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। अगले दिन टेरी एक हैवी मेटल रिकॉर्ड सुन रहा होता है। सॉन्ग के लिरिक्स के अकॉर्डिंग सारी क्रिएशन से पहले दुनिया में बस डार्कनेस थी और उसे रूल करते थे इविल गॉड्स, बट अब की वर्ल्ड लाइट और सब्सटेंस का है, जिससे ये पुराने भुला दिए गए गॉड्स काफी गुस्सा हैं और वो इस दुनिया में आना चाहते हैं और उनके इस दुनिया में आने का रास्ता भी अर्थ पे ही है। जब टेरी जियोड की बनी हुई राइटिंग्स को एल्बम के कवर से मैच करता है तो वो परफेक्टली मैच कर जाती है। टेरी ग्लेन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास जिस हैवी मेटल बैंड की एल्बम है वो एक यूरोपियन बैंड है, इसका नाम है सैक्रिफिक्स, और ये बैंड डीमंस के बारे में बहुत सीरियस था और उन्होंने अपने सॉन्ग्स की मदद से डीमंस के बारे में बताने की कोशिश की थी। उनके गानों के लिरिक्स द डार्क बुक से थे, जो कि डीमंस की बाइबल भी मानी जाती है, और ये एल्बम उनकी आखिरी एल्बम थी जिसके बाद वो सारे प्लेन क्रैश में मारे गए। अकॉर्डिंग टू एल्बम लिरिक्स, इस गेट को कुछ खास कॉन्स्टेलेशंस और रिचुअल के द्वारा खोला जा सकता था, जिसके लिए ब्लड सैक्रिफाइस जो ग्लेन के ब्लड से हो चुका था, लेविटेशन, और एक सैक्रिफाइस जो किसी ह्यूमन या किसी एनिमल का भी हो सकता है, जैसे कि एंगस। यहाँ तक कि एल्बम में बने डीमन गॉड के सर पे जो एक जियोड रखा था वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उन दोनों को होल में से मिला था। ग्लेन का कहना था अगर ऐसा है तो अभी तक उन्हें डीमंस क्यों नहीं दिखे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में टेरी का कहना था कि शायद गेट अभी पूरी तरह से खुला नहीं है और डीमन ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं बट पूरी तरह से गेट से बाहर नहीं आ सकते। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एल का दोस्त एंगस की बॉडी को एनिमल कंट्रोल सेंटर बंद होने की वजह से बैकयार्ड के गड्ढे में ही डाल के चला जाता है, जो कि मूवी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। टेरी ग्लेन को रिकॉर्ड को बैकवर्ड प्ले करके सुनाता है जिसमें गेट को बंद करने का रिचुअल था। उन्हीं वर्ड्स को जाके टेरी और ग्लेन बैकयार्ड के होल के पास रीड करते हैं और उन्हें लगता है कि गेट शायद बंद हो गया है, बट उन्हें नहीं पता होता कि वो होल एल के फ्रेंड ने बंद किया होता है एंगस को बरी करने के बाद। उसी रात एल अपनी दो फ्रेंड्स के साथ और ग्लेन एंड टेरी के साथ घर पे रात बिताने का फैसला लेती है और अचानक ग्लेन की विंडो तोड़ के सारे मॉथ्स अंदर घुस जाते हैं और जब एल रूम में आती है तो उसे टेरी के बेड पे एंगस की बॉडी मिलती है। फिर अचानक बेड के नीचे से डिमोनिक हाथ निकल के एल को खींचने लगते हैं, बट टेरी और ग्लेन एल को बचा लेते हैं और सब लोग घर से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें फ्रंट गेट पे ग्लेन के पेरेंट्स मिलते हैं जो और कोई नहीं डीमंस ही थे, जिनके बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद एल बैकयार्ड को चेक करने जाती है बट वहाँ बहुत सारे डीमन मिनियंस को देखती है, वापस घर के अंदर आ जाती है। ये डीमन मिनियंस हूबहू वैसे ही थे जैसे कि द डार्क बुक में दिए गए। टेरी सबको बेसमेंट में ले जाता है द डार्क बुक रिट्रीव करने के लिए, बट उनके उठाते ही वो जल जाती है। फिर टेरी, एल और ग्लेन बाइबल को यूज करके गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं। टेरी का कहना था कि गेट अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, उसे खुलने के लिए उन्हें 2 ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए होंगे बुक के अकॉर्डिंग। इससे पहले टेरी ने ग्लेन को द डार्क बुक से पढ़ के ये भी बताया होता है कि इस गेट को कोई प्योर हार्टेड इंसान भी बंद कर सकता है, वो भी प्योर लव एंड लाइट से। टेरी बाइबल से वर्स पढ़ना शुरू करता है जिससे क्रैक बंद होने लगता है, बट तभी टेरी फिसल के होल में गिर जाता है और डीमन मिनियंस उस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्लेन और एल टेरी को ऊपर खींच लेते हैं, बट इस बार बाइबल पढ़ने की बजाय टेरी बाइबल को ही होल में फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट के बाद ये होल बंद हो जाता है और टेरी, ग्लेन और एल घर के अंदर चले जाते हैं और अपने दोस्तों को घर भेज के एल, ग्लेन एंड टेरी अब सोने की तैयारी करते हैं और हमें लगता है कि अब सब नॉर्मल हो गया, राइट? नो, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब टेरी और ग्लेन जियोड से खेल रहे होते हैं तभी दीवार से वर्कमैन की लाश निकल आती है, जिसके बारे में टेरी ने ग्लेन को बताया था और वो टेरी को अपने साथ दीवार के अंदर ले जाती है और दीवार पीछे से सील हो जाती है, जिससे डर के ग्लेन एल के पास भागता है। एल को मिरर में वर्कमैन की इमेज दिखती है, बट तभी वहाँ ग्लेन आ जाता है और एल रेडियो वर्कमैन के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वर्कमैन बहुत सारे डीमन मिनियंस में कन्वर्ट हो जाता है। उन्हें उस रूम में बंद करके ग्लेन नीचे अपने फादर की गन लेने जाता है, बट वहाँ उसे टेरी डीमन रूप में मिलता है जो उसे बाइट कर लेता है। तभी एल वहाँ आके गन में गोली भरने लगती है, बट सारी गोलियां फर्स्ट पे गिर जाती हैं। जब तक एल गोली गन में भर पाती तब तक अलमारी से वर्कमैन निकल आता है और एल को पकड़ के ले जाता है और अब घर के नीचे पूरी तरह से हेल का गेट खुल गया था। ग्लेन को रियलाइज होता है कि 2 ह्यूमन सैक्रिफाइसेस अब पूरे हो चुके हैं। ग्लेन को एल का दिया हुआ नोट मिलता है जो एल ने उसे रॉकेट के साथ बर्थडे पे दिया था, जिसमें लिखा था विद लव एल। ग्लेन समझ जाता है कि उसके इस रॉकेट से ही ये गेट क्लोज हो सकता है क्योंकि इसमें लव एंड लाइट दोनों इन्वॉल्व है और ग्लेन बच्चा होने की वजह से प्योर हार्टेड भी है। तभी उस गेट से ओल्ड सर्पेंटीन गॉड निकल आता है जैसा कि एल्बम में दिखाया गया था और वो ग्लेन को पैट करके उसकी पाम को टच करता है। इसके बाद उसकी पाम में एक आंख आ जाती है और सर्पेंटीन वापस चला जाता है। फिर होल से एक साइक्लोन निकल के पूरी अर्थ पे फैलने लगता है। इसका मतलब था ओल्ड इविल गॉड्स अब
निकल चुके हैं। फिर अपनी सारी हिम्मत जमा करके ग्लेन उस आई को स्टैब कर देता है और गिफ्ट में मिले रॉकेट को लेके होल के पास पे जाता है और फायर करने की कोशिश करता है, बट रॉकेट के रिमोट में बैटरी नहीं होती। तभी वो सर्पेंटिन फिर वहां आ जाता है, पर तब तक ग्लेन पास पड़ी हुई टॉर्च से बैटरीज निकाल के रिमोट में डाल देता है और रॉकेट को सर्पेंटिन पे फायर कर देता है, जिससे वो बस्ट होके होल में वापस चला जाता है और वो गेट बंद हो जाता है और सारे सैक्रिफाइसेस इंक्लूडिंग एंगस वापस जिंदा हो जाते हैं। तीनों एल, ग्लेन एंड टेरी पूरी तरह तबाह हो चुके घर के बाहर बैठ जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी एंटरटेनिंग तो है ही, साथ ही काफी स्केरी भी। जिस तरह बच्चों को अकेले ही इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ते दिखाया गया है वो काफी स्केरी है और इसे एग्जीक्यूट भी काफी अच्छे से किया गया है। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि बाइबल के बाद भी गेट क्लोज क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल है। ये गॉड्स बाइबल से भी पहले के थे, इसी वजह से बाइबल का ज्यादा इफेक्ट इन पे नहीं हुआ। और रही बात ग्लेन के पाम पे आंख की, तो ग्लेन ही इस गेट को खोलने में मेन किरदार था। उसके ब्लड से ही ये सब शुरू हुआ था, तभी उसके हथौड़ा मारने पे जियो टूट गया। और जिस तरह मूवी में हमें बाइबल से टेम्परेरी गेट को क्लोज करने पे यकीन कराया गया है वो काफी अच्छा ट्विस्ट है। बात की जाए मूवी की खामियों की तो वो होगी एल्बम के ओरिजिन बड़ा ही कैजुअल वे में स्टोरी में डाला गया है, जो अगर आप मूवी ध्यान से ना देखें तो आप आसानी से मिस कर सकते हैं। साथ ही पुरानी मूवी होने की वजह से काफी सिंपल इफेक्ट्स का यूज किया गया है, जिसकी वजह से डीमन मिनियंस थोड़े कार्टूनिश जरूर लगते हैं। अब बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की तो मूवी का वॉचिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वॉचिंग रिकमेंडेशंस की। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द गेट 2 एंड एनाबेला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इस मूवी का दूसरा पार्ट भी जल्दी इस चैनल पे लेके आ सकूं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।